तुम न भूलो हमें, हम न भूले तुम्हें, न्यायकारी खेदो मझधार नैया हमारी। तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, द्रोणागिरि पर्वत लाए उठाई। सीता की सुदिलाई राम को दे दई, लंका जारी के दो मझधार नैया हमारी। तुम न भूलो हमें, हम न भूले तुम्हें, न्यायकारी के दो मझधार नैया हमारी। बोलिए गोविंद भगवान की। उपस्थित सब गए खिसियाई रे, दामा गाँव खिसियाई रे, दौड़ी श्याम झंडू पर चढ़िया, मटकी लाई उठाई रे। मेरे प्यारे भक्तों, हुआ ऐसा कि कन्हैया जब ऊपर खड़े हो गए सभी ग्वालों के ऊपर, ऊपर ऊपर का माखन खाने लगे, तो जो मेरा मतलब है कन्हैया पर नाराज हो गए ग्वाला। तो जवाब दिया, भैया हम माखन खा रहे हैं, अब चिंता नहीं करो। काहे को चिंता करते हो, माखन खा रहे हैं सब मिलजुल के। लेकिन तब तक क्या देखा ग्वालों ने, कि घुसियाई मेलन में गुजरिया लेके गगरी। जिस घर में माखन खा रहे हैं उसी घर की वो जोगिनी ग्वालिनी आ गई। अरे देखी ग्वालिनी, हाँ देखी ग्वालिनी, जब ग्वालन ने दिल में गए घबराई। देखी ग्वालिनी जब ग्वालन ने दिल में गए घबराई। अरे अब क्या करियो बाबा जी, जब ग्वालिनी घर में आई और चटकन सी चुनरिया लेके गगरी। उसे आई मेलन में गुजरिया जाने, वो ग्वालनी वो घर की जो मालकिन है वो अंदर आ गई। एक बात कही है मुरलीधर,
आज हम तुम्हें समझ पाए कि तुम चोरी करते हो। मैं तो यही समझती रही आज तक कि जब तक हम मैया यशोदा से कोई बात कहेंगे तो मैया विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन तुम चोरी करते हो। ऐसी बात सुनी, अन्य ग्वाला भाग गए, लेकिन ग्वालिनी जो है उसने कन्हैया को पकड़ लिया और झकझोरती महाराज जब चली, एक बात कही, अरे मुरलीधर मुझे न कहां पता था कि ओरे समरिया तू कैसा और वर जोर निकला। अरे मैया यशोदा को समरिया माखन चोर निकला। ओ समरिया तू कैसा वर जोर निकला, मैया यशोदा को कन्हैया माखन चोर निकला। कन्हैया तू कितना निर्दयी है, तुझे नहीं पता है जो माखन हम एकत्रित करते हैं मथुरा में सबका बाप बैठा हुआ है, उसे कर भेजना पड़ता है, और तू माखन स्वयं तो खाता ही है। अरे तुझे खाना ही है तो अकेला जा, पूरी मंडली को पूरी फौज को क्यों लेके आते हो उधर। गोपियां जो है कन्हैया की बहुत बड़ी दीवानी है, ये सोचती है कन्हैया कैसे भी करके हमारे घर में माखन खा जाए, लेकिन अब कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि लीला करनी है। मनसुखा समीप में ही खड़ा था, जवाब दिया, ग्वालिनी क्या कह रही हैं आप? क्या है? मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं पता है कि चोरी खूब करेगो ग्वालन को प्यारो, कन्हैया बारो चोरी खूब करेगो। चोरी बहुत करेगा, रोक नहीं पाओगी। मेरी बात सुनो, जाके घर को खाली घर, जाके घर को खाली देखे अशोक नाई भगेगो, कन्हैया मेरो ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करेगो। बात और सुनो ग्वालिनी, मेरी बात सुनो, हम तुम्हें समझा रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम ये कह रही हो ना कितनी भी शिकायत करना, लेकिन कितनी करियो घर में शिकायत, कितनी करियो घर में शिकायत, बाबा नाई बजेगो कन्हैया मेरो ग्वालन को प्यारो चोरी खूब करेगो। जवाब दिया है, तुम्हें नहीं पता है कन्हैया नहीं जाएगा कहीं भी। जवाब दिया है कन्हैया हम तुम्हें, यशोदा मेरी बात का विश्वास नहीं करती है ना,
उसी समय कि पकड़ कलाई श्याम सुगर की, पकड़ कलाई श्याम सुगर की, लेके वालिन संग चली पकड़ कलाई गिरधारी की। पकड़ कलाई श्याम स्वरूप की, पकड़ कलाई बाबा जी की, लेके वालिन संग चली पकड़ कलाई बाबा जी। मनमोहन जब बोलन लगे छोड़ दे मुकुंगो फुलली, नहीं मानूंगी बात तेरी, नहीं मानूंगी बात तेरी, चाहे कितनी करना बात भली पकड़ कलाई श्याम सुगर की। पकड़ कलाई श्याम सुगर की, लेकिन वाले संग चली पकड़ कलाई मनमोहन की। कन्हैया को ले कलाई पकड़ करके झकझोरती हुई वो ग्वालनी ले के जा रही है, कह रही है आज हम नहीं छोड़ेंगे और मैया के पास ले जाएंगे, तू इतना तंग करता है, और लेके चल पड़ी। कन्हैया कहने लगे ग्वालनी मेरी बात सुनो, मैया के पास न लेके जाओ, आज के बाद हम नहीं आएंगे। मुरलीधर मिन्नतें कर रहे हैं, बार बार वंदना कर रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रही है। कन्हैया बोले ग्वालनी कि सुन ले गोकुल की गुजारिया, मेरी बात सुन लो, मैया के पास शिकायत करने न जाओ। कि सुन ले गोकुल की गुजारिया, मती ना बुलाई जाए सुदामा से। जवाब दिया वाली मेरी बात सुनो। आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे तुम्हारे दरबार में, घर परिवार में कभी नहीं आएंगे। नतें कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि आप माँ के पास न ले जाओ, लेकिन वो हटीली ग्वालनी कोई बात ही नहीं सुन रही है। मुरलीधर को झकझोरती हुई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं सुनी। जा करके माँ के द्वार पर पहुंच गई, आवाज लगाई मैया यशोदा। मैया यशोदा ने सुना कि कोई हमें बुला रहा है, तो बाहर निकल के आई, जवाब दिया क्या क्या कह रही हो बेटी? देखो मैया हम क्यों आए तुमने ये नहीं पूछा, क्या क्यों आई हो बताओ। तो कहा कि यशोदा ये तेरो लाला संग में रखता है ग्वाला, चोरी करे सुबह शाम भाइयों तेरो घनश्याम।
का ताला, ग्वालों पर जादू डाला, चोरी करे सुबह शाम आइयो तेरो घनश्याम। कौन कौन से यारी रे यशोदा नंद दुलारे तेरी। गोपियां कह रही हैं कन्हैया तेरी कौन कौन से यारी रे यशोदा नंद दुलारे तेरी। दुशासन द्रौपदी लाया, दुशासन द्रौपदी लाया, बने सवा खिंचाई नई साड़ी रे यशोदा नंद दुलारे तेरी। तेरी कौन कौन से यारी रे यशोदा नंद दुलारे तेरी। अरे लिख लिख चिट्ठियां मनसा ने भेजी, लिख लिख चिट्ठियां मनसा भेजी। अरे भादु भरो गिरधारी रे यशोदा नंद दुलारे तेरी। विष का प्याला राणा भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा। बाई पी गई मीरा प्यारी रे यशोदा नंद दुलारे तेरी। बोलिए गोविंद भगवान की। जो है भगवान मुरलीधर को लेकर के चली है और जाकर के जब पहुंच गई मैया यशोदा के द्वार पर, आवाज लगाई री मां यशोदा, हम कभी भी नहीं तुम्हारे द्वार पर आए आज तक,
क्योंकि मैं ये सोचती रहती थी कि मैया इस बात का विश्वास ही नहीं करेंगी कि कन्हैया चोरी करता है। अब बात सच तो ये है मेरी माँ कि तेरा लाला चोरी करता है, आज रंगे हाथ हमने पकड़ा है। और जो ग्वालनी जो है अपना ही पुत्र लिए हुए आ रही है, कन्हैया ने इससे पहले ही चालाकी कर दी थी, उनके ही लड़के का हाथ पकड़ा दिया और ये कह दिया ये तेरी माँ जो है माखन खवाने के लिए हमें लिए जा रही है, लेकिन मेरे भाई हमें भूख नहीं है। ग्वालनी से बात कही थी कि ये मेरा ये कलाई ये वाली छोड़ दो, दूसरी वाली पकड़ लो, क्योंकि इसमें दर्द हो रहा है। घूंघट के मारे उसने समझ ही नहीं पाया, वही कलाई लेकर के अपने पुत्र की ही मां यशोदा के सामने कह रही है मां तेरा लाला चोरी करता है, चोरी करता है। सज्जनों, भक्तजनों, कहने लगी वो ग्वालनी, मेरी बात सुन लीजिए मां, हम बता रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, कि तेरा कन्हैया ये करता कमाल, मैया यशोदा, कि तेरा समरिया में करता कमाल, और तेरो नदलाल मैया तेरो नदलाल, हाँ तेरो नदलाल मैया तेरो नदलाल। माँ तेरा कन्हैया माँ करता कमाल, तेरा समरिया माँ करता कमाल, तेरो नदलाल मैया तेरो नदलाल, हाँ तेरो नदलाल मैया तेरो नदलाल। हम कभी भी आते हैं आपके पास, ये कहते हैं कि ये चोरी करता, विश्वास नहीं करती है। तुम्हें नहीं पता है मुरलीधर है ना, बड़ा हो गया है, समझदार। देर रात की माँ बजा में मोहन बांसुरी, अधिक रात की माँ, हाँ देर रात की माँ बजा में मोहन बांसुरी, अधिक रात की माँ। सुन के सारी गोपी मैया है गई देखो बाबरी, सुन के सारी गोपी मैया, अरे कांदे कमरिया जाकी कटकीली चाल, तेरो नदलाल मैया तेरो नदलाल, हाँ तेरो नदलाल मैया तेरो नदलाल। तेरा समरिया माँ करता कमाल, तेरा ललनवा माँ करता कमाल, और तेरो नदलाल मैया तेरो नदलाल, तेरो नदलाल मैया तेरो नदलाल। अब तो ये तभी सुधरेगा कब, अरे राधा के संग माँ कर दे जाकी सगाई, राधा के संग माँ, बिगड़ गयो जो तेरो कुंवर कन्हाई, बिगड़ गयो माँ, बिगड़ गयो जो तेरो कुंवर कन्हाई, बिगड़ गयो माँ।
मुरलीधर बहुत बिगड़ गया है मेरी माँ, सच तो ये है। जब ये कहा है कि कन्हैया बिगड़ गया है, मुरलीधर भीतर से निकल के आए महल से। जब एक बात कही है, मैया तुम देख रही हो करके, ये ग्वालनी जो है ना, ये ग्वालनी है, ये तुम्हें परेशान करने के लिए आती है मेरी माँ। लेकिन सच तो ये है मेरी माँ, हमने चोरी ना करी। और ग्वालनी देखो कैसे ये शिकायत करने चली आई। मेरी बात सुनो कि गप का गुलरशी मैया, अरे गप का गुलरशी गुजरी यारी मैया, झूठो दोष लगा। कितनी सीधी लग रही है तुम्हें नहीं पता। मेरी बात सुनो, ए झूठो दे उल्हानो तुमको हम में दोष लगा। सुबह से बैठे जा घर माई, कैसी बात बनाई बनी रही कितनी चतुर गुजरिया मैया, झूठो दोष लगा। गप के गुलरशी गुजरिया मैया। कितनी भोली है देखो, देखन में ये सीधी लग रही, हम मोटेरी बुलाती। देखन में ये सीधी लग रही, हमको टेरी बुलाती। और घर को सारा काम कराती, और गुलचा मोई लगाई बनी रही कितनी चतुर गुजरिया मैया, झूठो दोष लगा। अपने गुलरशी गुजरिया मैया। जवाब दिया मेरी माँ, तुम भोली हो ना, इसलिए चली आती हैं तुम्हें समय पास करने के लिए तुम्हारे करीब। सच तो ये है मेरी माँ, मैंने चोरी नहीं की, झूठा ये उल्हाना देने के लिए तुम्हारे करीब चली आई। और जो कन्हैया को अंदर महल से निकलत भयो देखो है, तो ग्वालनी सोचने लगी उल्टा काम कैसे हो गया। भाई इसे पकड़ करके तो हम घर से लाए थे, लेकिन समझ गई कि कोई चाल चल गई है। जवाब दिया कोई बात नहीं है मुरलीधर, आज तो तुम बच के निकल आए हो, नटखट हो, चपल हो, कल आओगे तब हम तुम्हें बताएंगे, आज चले आए। और जवाब दिया मैया हम तुम्हें क्या बताएं, ये तेरा कन्हैया आज तो चालाकी करने के बाद इधर चले आए, लेकिन एक दिन आकी हम तुम्हें बात बताएं कि मैया री मैया मेरी पकड़ी कन्हैया, और मोई ले गो संग लिबाई, ग्वालन के बीच में घिर गई, माता मेरी बात बिगड़ गई। अरे मैया मैया मेरी पकड़ी कन्हैया, मोई ले गो संग लिबाई, ग्वालन के बीच में घिर गई, माता मेरी बात बिगड़ गई। तो ना पतो मैया इतनो सब जब से जानो भयो कन्हैया हुएगा है उत्पाती। रोए गाए मुरलीधर से पेश न कोई जाती। अरे बाजन जो
इनसे क्या कहें, ये इतना चंचल है, चपल है कि इससे हमारी कोई पेशी नहीं जाती। चली गई उलाना, देती है और पैर पटकती है और कहती है आज तो बच आए, कल आना तब हम तुम्हें बताएंगे। चली गई वाली और कन्हैया वहां से अपने मित्र मंडली में पहुंचे। और जब मित्र मंडली में पहुंचे, भक्तजनों एक बात कहती और चली गई। जवाब दिया है कन्हैया आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब कल आओगे तब हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे क्या होता है। जवाब दिया। जवाब दिया है मुरलीधर मेरी बात सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं, हम तुम्हें जवाब देंगे इस चीज का जो आज तुम झूठ बोल रहे हो ना हमसे, कि घर को मैं जाऊंगी। सुनो मेरी बात, अब नहीं मैं आऊंगी, घर में आए जो तुम तब मैं बताऊंगी, मानोगे नहीं घनश्याम चोरी फिर तुम करोगे। आज हम जा रहे हैं मुरलीधर मेरी बात सुनो। एक तो करते तुम चोरी, दूजे फिर सीना जोरी, जब देखो ना जब तक हमको चैन न पड़ता तुमको। कर डालूंगी बदनाम चोरी फिर तुम करोगे। पैर पटकती हुई चली गई। कन्हैया मित्र मंडली में पहुंच गए। मनसुखा कहने लगा अरे कन्हैया कैसे रहे लला, कितना माँ ने मारा, कितना ग्वाली ने तुम्हें मारा, बताओ। बोला अरे कैसी गुजरी, कैसी गुजरी, अब गुजरी से समरिया कैसी गुजरी। जवाब दिया लाला कैसे रहे। कन्हैया कहने लगे अब ज्यादा बात न बना, ज्यादा बोलेगा ना तो तू समझ ले। बात को डर लागो अतिमो को, किनको ग्वालनी को, बात को डर लागो अतिमो को, पकड़ी कलाई ले गई तो को। अरे गुजरी जब कली न गुजरी, हाँ गुजरी गुजरी से कन्हैया कैसी गुजरी। कन्हैया कहने लगे रे नादान, ये कह रहा है कैसे रहे। मेरी बात सुनो, छोड़े अकेलो तू भाजी गाँव मोको, मनसुखा तू छोड़े अकेलो तू भाजी गाँव मोको, अब नहीं रखेंगे साथ हम तो को। अरे रवि बात सबरी बिगड़ी, भ्रात बात सब ही गुजरी, गुजरी से कन्हैया कैसी गुजरी।
ये पूछ रहा है कि कैसी गुजरी, भाग गया और बातें बना रहा है। श्री दामा कहने लगा भैया क्या करें, गुजरी ने जब पकड़ा तुम्हें तो हमने तो ये समझा कि पता नहीं कितनी मार पड़ेगी, इस चक्कर में हम तो भाग गए। कन्हैया कहने लगे अब ज्यादा गुस्सा मन दिलाओ, हम तुझे अपनी टोली में रख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कपटी मित्र होता है वो पता ना किस जगह धोखा दे करके छोड़ के चला जाए, हम नहीं रख पाएंगे। मनसुखा कहने लगे कन्हैया तुम हमें नहीं रखोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाए हो। मतलब ये है, मेरी बात सुन ले कि मोई संग न राखे गो, मेरी बात सुन, तो तू पछतावे गो। श्री दामा तू भी मत जाना, तब देखूंगा इसको कैसे ये खाएगा, संग रखेगा किसको। माखन के बदले में तू गुलचा खावेगो, कन्हैया अगर हमें अपने साथ नहीं रखेगा तो तू कुछ कर नहीं पाएगा। ग्वालिनियों के हाथों से गुलचा तो खा लेगा लेकिन तू माखन नहीं खा पाएगा। बाद में नाराज थे मुरलीधर, सभी ने मिलजुल करके सलाह हो गई। जवाब दिया भैया इस तरह से कभी हमें छोड़ के नहीं जाना, अगर पिटेंगे कहीं भी ग्वालिनी कोई भी पीटेंगी हमें और आपको तो बराबर पिटेंगे, अगर इस तरह से छोड़ के चले गए तो आज के बाद ऐसा कभी मत करना मेरे भाई। बाद में मित्रों में सलाह हो गई, कन्हैया आज चोरी करने कहां चलोगे, आज कहां चलोगे। जवाब दिया तुम बताओ कहां चलोगे। तब तक श्री दामा कहने लगा है कन्हैया दूसरों के घर में खाते रहते हो, कभी अपने घर में भी खा के देखो। और हम तो एक बात बुद्धि में आती है भागवत श्रोताओं, द्वापर युग वाले उन सभी ग्वाल वालों में दूध दही मैं निवेदन करूंगा जिन भाइयों की ये बाइक और मोटर ये साइकिल हैं ये खड़ी हुई हैं ये बाहर खड़ी करवा दें, ये ऐसा हमारे मुकेश जी का कहना है। हाँ क्योंकि भीड़ ज्यादा हुई तो परेशानी हो जाएगी, ये बाहर खड़ी करवा दो, निवेदन है। और खासकर निवेदन है शास्त्री जी भूपालगढ़ी, हाँ ये गाड़ी बाहर खड़ी करवा दो अशोक शास्त्री जी। तो आइए भगवान की कथा में गौर करें। मेरे प्यारे भक्तों, जब ये कहा है आज चोरी अपने घर में ही करो तो कन्हैया कहने लगे अगर ऐसी बात है
अरे अगर अपने घर में पकड़ भी गए तो मार कम पड़ेगी। ऐसा करो मैया यशोदा कई घर में चोरी करने चलते और चल दिए। जब सभी चले ग्वाल बाल, कन्हैया ने दूध की मटुकिया जो है सीके पे रखी है, उतार लिया, आराम से माखन खाने लगे। और जब कन्हैया माखन खाने लगे, भक्तजनों देखा है कि मटुकिया में अंदर हाथ नहीं जा रहा है, तो छड़ी मारी है, वो मटुकिया फोड़ ली और आनंद से सभी ग्वाल बाल माखन खाने लगे। खाते रहे। इधर आवाज हुई है मटुकिया टूटने की, तो नंदरानी ने जब सुना है तो मैया यशोदा चली है अंदर, घर में प्रवेश किया, देखा तो आनंद से सभी ग्वाल बाल माखन खा रहे। और जब माखन खाते हुए देखा है ग्वाल बालों को, जब ग्वाल बालों ने मैया यशोदा को देखा तो सभी भाग गए, कन्हैया को पकड़ दिया। कन्हैया तू चोरी करता है, तू चोरी करता है। ग्वालनी हमारे पास शिकायतें लेकर के आती हैं, लेकिन कभी हमने विश्वास नहीं किया मेरे लाल, तू चोरी करता है। और धन्य है वो त्रिभुवनपति, कैसी लीलाएं कर रहे हैं ब्रज में। जिस समय आए होंगे उस समय के ये सभी प्राणधारी सृष्टि में सभी धन्य हो गए, मैं तो यही कहेंगे। क्योंकि कन्हैया ने चोरी इसलिए थोड़ी की थी माखन की कि कन्हैया भूखे रहते थे। कन्हैया ने मनुष्य मात्र को ये संदेश दिया कि दूध दही घी की समाज में इतनी प्रचलन होना चाहिए खाने का, क्योंकि आजकल लोगों को देखा है कि मदिरा में ज्यादा आनंद आता है, दूध दही घी में किसकी। दूध दही घी के लिए कहो तो बच्चे खाना ही नहीं चाहते, कहते हैं हम अंदर पचेगा ही नहीं। क्योंकि पचेगा कहां से, वो खाने वाली मशीन को पहले ही जला दिया। बाबा जी एक लान गाया करते हैं, आधार बाबा जी, कि दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, और प्रातः होते ही पप्पू मांगे चाय चाय चाय, बाबा चाय 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 मम्मी। कन्हैया की लीला यही तो सिखाती है हमें। क्या दूध दही रबड़ी मक्खन की रसम बदलती जाए, रसम बदलती जाए, प्रातः होते ही पप्पू मांगा चाय 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 मम्मी, चाय 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 पापा। चाय जरूर होना चाहिए, चाय। और ये चाय हमारी संस्कृति में कोई भोजन नहीं है। महात्मा गांधी जी ने इसका बहिष्कार किया, जो हमारे राष्ट्रपिता। प्राचीन समय में चाय कोई नहीं पीते थे, आजकल हिंदुस्तान में चाय का तो ऐसे प्रचलन हो गया है, चाय न बने तो समझ लो झगड़ा बहुत हरो महाराज। लेकिन चाय अच्छी नहीं होती है। सुबह सुबह बच्चे ने चाय पी और चाय के संग और खाओ बाबा जी बिस्कुट। बिस्कुट का अर्थ ही है बिस्कुट, अर्थात कुटा हुआ विष है वो, कुटा हुआ विष है। आप संत विक्षित कर लीजिए। बिस्कुट चाय के साथ खाया, डुबो डुबो करके हाथों में फंस गया। छोटा सा बच्चा है, बीमार हो गया और ले जा करके मैनपुरी में हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। और जब भर्ती किया, लला ने क्या खाया था? बिस्कुट। तो मेरा मतलब है दूध दही पर, घी मक्खन पर ज्यादा अपने बच्चों को भागवत सुनने आए हो मेरे प्यारे भक्तों, दूध दही घी पर ज्यादा गौर करो। अगर ये बच्चा नहीं खा रहा है तो ये समझ लेना आपका बच्चा कहीं ना कहीं भटक रहा है। अगर ये दूध दही घी मक्खन नहीं खाएंगे तो कहां से होंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह? ये मानसिकता उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी।
हमारे नौजवान भाइयों की। तो मेरा मतलब है दूध दही रबड़ी मक्खन की रस्म बदलती जाए, क्या तो होता ही पप्पू मांगे चाय 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 मम्मी, चाय 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 पापा। मेरा मतलब है अपने बच्चों को दूध दही घी पर ज्यादा ध्यान दो। ये चाय तुम्हारा भोजन नहीं है, इसका बहिष्कार करो। तो आइए भगवान की आगे कथा में देखें वो त्रिभुवन पति जो हैं कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। मेरी समझ में तो यही आया क्या कि ऐसो चटक मटक को ठाकुर और तीनों लोकन कैसो एक दिन दुष्ट पूतना मारे, काली नाग नाथ के डारे, बकासुर की चोट को फारे। चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में ना। लिख रहे हैं आगे संत, नख ऊपर गोवर्धन धारे, इंद्र राज के मान कुमारे, अरे इतनो बलशाली है फिर भी छाछऊ को लुभिया। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में ना। धन्य पुत्र मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी अरे ग्वाल बाल सब पैर पर है, मेरे जबरन लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। और सुनो मेरी माँ, अरे प्रात होत कैयन के पीछे मधुबन मोई पछायो, प्रात होत कैयन के पीछे मधुबन मोई पछायो। अरे चार पहर बंसी बट भट को कोई हो तो शाम घर आयो,
मैंने थोड़ी माखन खाया है। कन्हैया कहने लगे जब माखन नहीं खाया है, यशोदा बोली तो ये तुम्हारे मुंह पे क्यों? बोला मैया तुम्हें ना है पता, ये शैतान है ना हमारे जो ग्वाला, ये सब हमें जबरदस्ती खिला देते हैं और हमें तुम हमारा झूठा नाम लेती हो। मैया कहने लगी कोई बात नहीं है, झूठ बोलना है। अब ये बता तूने माखन नहीं खाया तो ये मटुकिया कैसे फूटी? जवाब दिया मैया इसकी दूसरी बात है। क्या बात है? आइए भगवान का एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आगे कथा श्रवण करेंगे। अरे पवन चले पुरवैया मोहन नहीं आए पवन। मेरी बीतेगी कैसे उमरिया मोहन नहीं आए पवन। अरे पवन चले पुरवैया मोहन नहीं आए पवन।
पुरवैया झूला। अरे मोहन झूले राधा झूले, मोहन झूले राधा झूले। के जोटा मनसुख पे लगवाई लूंगी, जो चले प्यारी पुरवैया झोटा। अरे गौरा झूले भोला झूले, गौरा झूले भोला झूले। के जोटा गणपति पे लगवाई लूंगी, जो चले प्यारी पुरवैया झूला। अरे विष्णु झूले लक्ष्मी झूले, का झोटा नारद पे लगवाई लूंगी, जो चले प्यारी पुरवैया झूला। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए आगे कथा में गौर कर। दिखाती है वो रस्सी घटती जाती है, या अंग मुटाते जाते हैं। मोहन यशोदा झुझलाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। यशोदा झुझलाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। मैया झुझलाती जा रही है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। जवाब दिया कि कन्हैया बदने में नहीं आ रहे हैं, यशोदा बांध रही है नाराज होकर के रस्सी से, लेकिन बांध नहीं पा रही हैं। एक रस्सी उठा के लाती हैं, वो छोटी पड़ जाती है, फिर दूसरी जो जलाती हुई लेने जाती है, बांध ही नहीं पा रही है। तो मेरा मतलब है भक्तों, कन्हैया को मां बांध नहीं पाई। फिर समझ गए मुरलीधर कि मैया अब ज्यादा नाराज हैं, तो छोटी सी रस्सी में बंध गए। यशोदा ने मुरलीधर को उखली से बांध दिया रस्सी से, अपने काम में जाके लग गए। बंधे हुए हैं मुरलीधर, बंधे हुए हैं, लेकिन देखा कि मैया का थोड़ा ध्यान अलग है, तो उन्होंने उखली को जमीन पर डाल लिया और खुद भी घुटुअन चलने लगे। ज्यादा उम्र नहीं थी उस समय मुरलीधर की, घुटुअन के बल सिकन लगे तो दो वृक्ष जो खड़े हैं अमला अर्जुन नाम के, उनमें जाकर के उखली फंस गई।
जरा सा झटका दिया है तो उखली जो है जब फंसी है तो झटका दिया, दोनों वृक्ष टूटे गए महाराज। दोनों वृक्ष टूटे। देखा है कि दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए जो मुरलीधर को देख करके मुस्कुराने लगे। पहले तो मुस्कुराए फिर रोने लगे। क्यों मुस्कुराए, क्यों रोए? मुस्कुराए तो इसलिए कि जो तीनों लोकों का अधिपति है कैसी लीलाएं कर रहा है, और रोए इसलिए कि उन्हें उनका पुराना ध्यान आ गया। जब पुराना ध्यान आया है, सवाल किया है इधर सुखदेव जी महाराज से, भगवान वो क्या रहस्य है, हमें थोड़ा बताएं। उस रहस्य को पूछने लगे हैं महाराज परीक्षित। तो जवाब दिया, ये दोनों वृक्ष जो हैं, ये वृक्ष कोई गैर नहीं है, ये कुबेर के पुत्र थे, तब इनका नाम था नलकूबल और मणिग्रीव। ये शंकर जी के वरदानी थे, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन एक दिन इनसे भूल बन गई। भूल ये बनी कि इन्होंने मदिरा का पान किया। सज्जनों, जब शराब का सेवन किया है और अपनी पत्नियों से बोले हैं क्या, अरे वस्त्र उतारा मेरी प्यारी, आज हुई कि न गिना नावे। महाराज मनाजम कर रही दोनों नारी, अपने हाथन तबे हनने दीने वस्त्र उतारी। खुदबी नगिन दोनों भय नारिन को संग नाते, खुदबी नगिन दोनों भय नारिन ले संग नाते। आवाज बंद कर। सज्जन खोलो। के मुखारबिंद से कथा श्रवण करें। कि चलो चले हरि के दरबार,
ओ जो दुनिया मतलब की। चलो चले हरि के दरबार, दुनिया मतलब की। अरे अपने प्रभु को गाई रे, अपने प्रभु को गाई रिझे, मिष्ठान नस भोग लगे हैं, वे करती है उतार दुनिया मतलब की। चलो चलिए हरि के दरबार, दुनिया मतलब की। अरे नरसी भक्त ने तुम्हें पुकारो, नरसी भक्त ने तुम्हें पुकारो, जय प्रभु जी ने दया सारो, जय मोहन ने दया सारो, उंडी की कराई मोझर दुनिया मतलब की। चलो चले हरि के दरबार, दुनिया मतलब की। जो ये पीछे ग्राउंड में साइकिलें खड़ी हैं जिन भाइयों की, उनसे निवेदन करूंगा